साथियों जोहर आपकी जय। मैं प्रोफेसर कैलाश वसवे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर से बात कर रहा हूँ। मेरे आदिवासी अर्थात इंडिजिनस लॉ कॉर्नर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। और आप सब जानते हो कि हम इस चैनल पे आदिवासियों के जो भी लीगल इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 5 दिन पहले उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो जजमेंट है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाम तारसिम लाल का ये जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि राजस्थान से एक आदिवासी व्यक्ति यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में माइग्रेट हुआ था। उसके बाद वहाँ की एक आवास योजना थी, उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था। और आवेदन जो है ना स्वीकृत किया जाना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर उसको आदिवासियों की इस योजना का लाभ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये मुद्दा सामने आया था। और इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे इस मामले में, और बताया था कि जिस जाति की स्थिति जो है, किसी भी जाति का दावा जो है आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो उसी राज्य में किया जाएगा, ना कि आप जहां माइग्रेट होते हो वहां आप वो लाभ ले सकते हो। और क्या है कि ये जो भी जनजातियों की जो भी शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर है, इसमें राष्ट्रपति महोदय जो हैं राज्यपाल के साथ विचार विनिमय करके उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए लिस्ट आउट करते हैं और उनको वहाँ के प्रयोजन के लिए ही उनका उस सूची में नाम दिया जाता है। और उसी मामले पे बेस्ड एक 1990 का एक मामला था, म्यारी चंद्रशेखर राव वर्सेस से डीन सेठ जीएस कॉलेज मुंबई का। इसमें क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश से एक पेरेंट जो था अपने चाइल्ड को मुंबई लेके आया था, और उस चिल्ड्रन का जो पूरा प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन था बॉम्बे के ही स्कूल में हुआ था। उसके बाद 12वीं के बाद उन्होंने क्या किया था कि वहाँ का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एसटी के नाम से उन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। और ये मामला सामने आया था कि वो माइग्रेटेड है, इसके बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर राज्य में जिस किसी भी शेड्यूल ट्राइब्स में लिस्ट में होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में माइग्रेटेड हैं तो वो लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जब आप स्थलांतरित करते हो तो अन्य जो प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 14 हो, 19 हो, या फिर 16 हो, या फिर 21 हो, इनका लाभ तो आपको मिलता है। लेकिन यहाँ जो आरक्षण के प्रावधान है वो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में ही मिलते हो जिस स्टेट के आप मूल निवासी या फिर वहाँ के आप निवासी हो। तो ये वाली जो चीज़ है ये सामने आई थी, और ये बताया था कि अनुसूचित जनजाति में किसी भी शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट की जो वर्गीकरण होता है, वहाँ के राज्य की जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ की विपरीत परिस्थितियों को देख के उस पर्टिकुलर जाति को, जनजाति को जो भी हानियाँ दी जाती हैं या फिर जो एक्सक्लूजन होता है उसे बेनिफिट देने के लिए ये स्पेशल कैटेगरी में आपको वहाँ बेनिफिट देने के लिए ये सारी की सारी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट दी जाती हैं। और इसीलिए जैसे ही आप माइग्रेट करते हो वो भिन्न परिस्थितियाँ आपके जो भी हैं वो चेंज हो जाती है। और इसीलिए यहाँ जो भी आपको एक्शन कमेटी के द्वारा या फिर शेड्यूल कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी के द्वारा आपको शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट या फिर शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका बेनिफिट जो है वो जैसे ही आप माइग्रेशन करोगे वो एकदम भिन्न हो जाता है और यहाँ आप लाभ नहीं कैरी कर पाओगे। इसीलिए जिस राज्य में आप अनुसूचित जनजाति हो उसी राज्य में आपको यहाँ ये सारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं उसके लाभ आदिवासियों के तौर पे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही एक केस था बीर सिंह वर्सेस दिल्ली जल बोर्ड का। इसमें बताया था कि अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति का जो भी रिजर्वेशन है, इसमें अगर आप आर्टिकल 243, 242, 342 या फिर जो 341 जो भी डेफिनेशन है उसमें अगर देखो तो उसी राज्य या फिर उसी संघ राज्य के लिए सूची बना रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है राष्ट्रपति महोदय बताते हैं, या फिर इसी संविधान के प्रयोजन के लिए। तो उस राज्य में जो भी कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो उसी राज्य तक सीमित रहता है। और इसी बेसिस पे आप किसी भी माइग्रेटेड राज्य में, अन्य राज्य में अगर स्थलांतर कर जाते हो तो इसी चीज़ों में उस राज्य का ये दावा जो है आप नहीं कर पाओगे। और इसीलिए ये बताया था कि ये जो आर्टिकल 342 है जिसमें आदिवासियों की व्याख्या दी गई है, अगर जनजाति या फिर जनजाति समूह राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा अगर यहाँ वर्गीकृत करता है तो वो उसी राज्य के लिए लागू होगा।
आप जैसे ही माइग्रेशन कर जाओगे उस राज्य में ये सारी की सारी सुविधाएं या फिर संवैधानिक प्रावधान आपके लिए लागू नहीं होंगे। और इसीलिए किसी भी स्थिति को जो इस राज्य में दी जाने वाली स्थितियां हैं उसी विपरीत अगर कोई परिस्थिति हो तो यहाँ राज्यपाल जो है उस पर्टिकुलर राज्य में भी ऐसी ही शेड्यूल बनाने के बावजूद भी दोनों राज्य में, जैसे कि भील ट्राइब जो है ये महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन भील ट्राइब्स जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है अगर वो गुजरात में स्थलांतरित करेगा तो उनको जो है वहाँ के आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और वो जो दर्जा है जिसके बेसिस पे वो आदिवासी जाना जाता है वो वहाँ के राज्य में नहीं होने के बेसिस पे उनको संवैधानिक प्रावधान जो है वो भी नहीं दिए जाएंगे। तो ये एक जो जजमेंट है ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है, और इसीलिए जब बहुत बार किसी भी आदिवासियों का स्थलांतर होता है एक राज्य से अन्य राज्य में तो वो वहाँ ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, या फिर वहाँ जो है उनको स्पेशल जो प्रोविज़न है आदिवासियों के लिए या फिर जो भी योजनाएं हैं आदिवासियों के लिए बनती वो सारी की सारी जो हैं अवेलेबल नहीं होती हैं। इसीलिए आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य में आप आपका दर्जा जो है या फिर आप आपके कास्ट क्लेम जो है या फिर ट्राइब क्लेम जो है वो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसा ये जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाम तारसिम लाल का केस था, इस जजमेंट ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आप जिस राज्य में आदिवासी हो उसी राज्य में रहोगे, और जैसे ही आप स्थलांतरित कर जाओगे आपका आदिवासी का दावा जो है वो अन्य राज्य में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, विपरीत इसके अगर उस राज्य में भी आप शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में हो। तो ये सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में। और भी जानकारी होगी तो मैं यहाँ बताने का कष्ट करूँगा आपको। अगर कोई सुझाव हो तो आप बताएं मुझे कमेंट के द्वारा, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप आदिवासी भाइयों तक पहुँचाने का कष्ट करें। यही बात रखते हुए मैं विराम लेता हूँ। तब तक के लिए जय आदिवासी, जोहार आपकी जय।